हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम क्या करेंगे? देखिए, अब तक जो कुछ भी किए हैं उसका निचोड़ है आज की क्लास। टुडे वी शैल बी डूइंग सर्टेन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। आप ये समझ लो, आपने लगभग पूरा टॉपिक कर लिया है। अब क्या सही होगा और क्या गलत होगा, आप आराम से जवाब दे सकते हैं। ये चीज़ें शुरू में भी की जा सकती हैं, बट तब तक उतनी प्रैक्टिस नहीं होती। आपने जितने अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री को देख लिया है क्वेश्चंस के माध्यम से, 10 ईयर सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से, अलग अलग कंसेप्ट्स के माध्यम से, अब ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ट्रू फॉल्स में क्या क्या पूछ सकते हैं, वही इस तरह की चीज़ें पूछ रहे हैं, बहुत बार पूछ रहे हैं, एग्जाम में भी आया हुआ है कि ये बताइए साइन ए प्लस बी जो है, क्या आप इसको साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं? इन जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी को कॉस ए प्लस कॉस बी लिख सकते हैं। या ये पूछ लिया, क्या साइन थीटा आपका कॉस थीटा के बराबर होगा फॉर ऑल थीटा, सारे एंगल्स थीटा के लिए? ठीक है, इस तरह की चीज़ें आएंगी। या फिर इंक्रीजिंग पूछ लिया, डिक्रीजिंग पूछ लिया, सो मैनी थिंग्स आर कमिंग। चिंता मत करिए, सब कुछ बताया जाएगा। तो आज के ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस को डील करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। वो क्या है? पहला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और दूसरा लिमिट्स फॉर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा टेन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको साइन का पूरा चार्ट याद होना चाहिए, कॉस का याद होना चाहिए और टेन का याद होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स करने में संकट आ सकते हैं। लिमिट्स फॉर साइन कॉस एंड टेन क्या क्या था, मैंने आपको बताया था। बेटा ये जो साइन थीटा है, ये आपका हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ऐसे ही जो आपका कॉस थीटा है, वो भी आपका 1 और -1 के बीच में लाई करता है। बट टेन थीटा का जो वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। दैट मीन्स ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यूज लेगा, याद रखना। टेन थीटा कैन टेक एनी लार्ज वैल्यू, टेन थीटा कैन टेक एनी स्मॉल वैल्यू। बड़े से बड़ी वैल्यू भी ले सकता है टेन, और छोटे से छोटी वैल्यू भी ले सकता है टेन। लेकिन साइन और कॉस के साथ रेस्ट्रिक्शन है कि ये 1 और -1 के बीच में ही लाई करेंगे। यानी अगर कोई आपसे बोले कि भाई क्या ये संभव है कि साइन थीटा का वैल्यू हो जाए 2.9, तो आप कहेंगे यार साइन तो 1 से कभी एक्सीड ही नहीं करेगा, तो वो नहीं हो सकता। आई थिंक आपको समझ में आ गई बात। बस ये दो चीज़ों का ख्याल रखिए। ये मैं बहुत क्लासेस से आपको बोल रहा हूँ, तरीका भी मैंने बताया था कैसे लर्न करना है। आइए करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स में जवाब देना है कि भाई साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा नहीं होगा। यस, ये क्वेश्चन है। साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी फॉर ऑल एंगल्स ए एंड बी। आपको दिख रहा है ए और बी के लिए उन्होंने चॉइसेस दे दी हैं, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लेते हैं भाई। ए और बी आपका 45 डिग्री ले लीजिए। आइए, चूज ए टू बी 45 डिग्री एंड बी टू बी 45 डिग्री। ठीक है, अगर ये चीज़ ट्रू है तो इनके लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो देयरफॉर बेटा LHS क्या आएगा? LHS विल बिकम साइन 45 प्लस 45 डिग्री, दैट इज साइन 90 डिग्री। ये तो 1 हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। और RHS बताइए। RHS है आपका, ध्यान से, साइन ए प्लस साइन बी, यानी साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री, दैट वुड बी 1/√2 प्लस 1/√2। कितना होता है बाबू? 2/√2। तो ये तो √2 हो गया। अब वो चाहे जो भी होता रहे, वो 1 तो नहीं आएगा, 1 तो नहीं आएगा। तो दीज टू आर नॉट इक्वल। समझ में आ गया आपको? सो आपको दिखाई दिया कि इन जनरल साइन ए प्लस बी जो है, वो नहीं होगा बराबर साइन ए प्लस साइन बी के। अच्छा जरा ठहर जाइए। बच्चा आर्ग्यू कर सकता है कि सर आपने दोनों एंगल से और भी बराबर ले लिए, आप दूसरे एंगल्स चूज कर लीजिए। लीजिए, ऐसे कर लीजिए भाई, ये सब तो आपके हाथ में है। चूज ए टू बी 30 डिग्री एंड बी टू बी 60 डिग्री। हाँ देख लो। तो देयरफॉर LHS कितना आएगा बाबू? LHS विल बिकम साइन ए प्लस बी, यानी 30 प्लस 60। अगेन ये 90 हो गया। बेटा साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 आ गया। और राइट हैंड साइड कितना आएगा बाबू? साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज 1/2 एंड दिस इज √3/2। और आप सबको दिख रहा है 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा। क्या ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहे हैं? हाँ जी। आर दीज टू मैचिंग और नॉट मैचिंग? नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा है। तो इन जनरल क्या पता लगा बेटा आपको?
साइन ए प्लस बी को आप साइन ए प्लस साइन बी इन जनरल नहीं लिख सकते, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ये चॉइस लीजिए, ये चॉइस लीजिए, जैसे भी कीजिए, हम तो भाई लॉजिक बेस्ड पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट, यही चीज कॉस में पूछी गई हो तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर माय डियर, पेन उठाइए, करिए चूज ए टू बी 0 डिग्री एंड बी टू बी 0 डिग्री। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, LHS यानी कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी कॉस ऑफ 0 डिग्री बनेगा। हाँ जी, कॉस 0 डिग्री कितना होता है बाबू? 1 1 एंड RHS कॉस ए प्लस कॉस बी, यही है, देखते जाइए। कॉस ए प्लस कॉस बी यानी कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। बेटा ये तो 1 + 1, ये तो 2 आ गया। अब बताओ इक्वल है या नहीं है? नहीं है। सो देयरफॉर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बाबू? कॉस ए प्लस बी इज अनइक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी। सबके लिए नहीं है बराबर, एक आध के लिए हो भी सकता है बराबर। आप कहेंगे इक्वल कब आएगा, इक्वल कब आएगा? वो इक्वल कब आएगा छोड़ दो बाबू, जो चीज़ सही है वो सुबह शाम रात दिन दोपहर हमेशा सही होनी चाहिए। 50% केसेस में चीज़ ट्रू नहीं है, 50% केसेस में ट्रू है, तो उसको ट्रू नहीं माना जाएगा इन जनरल। इन जनरल दैट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट, हाँ जी, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज एंड कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। पहले कॉस का इलाज करेंगे, फिर साइन का इलाज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से। और कुछ तो है नहीं हमारे पास। 0 डिग्री, हाँ जी, 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। देखो बाबू, ये एंगल बढ़ रहा है आपका, ये थीटा हो गया ना। अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग आप साइन थीटा देखेंगे और इसके कोरिस्पॉन्डिंग आप कॉस थीटा देखेंगे। पहले साइन थीटा 0 पे 0, 30 डिग्री पे 1/2 आप बाबू, ये 1/√2, ये आपका √3/2 और ये आपका 1 आ गया। जबकि ये उल्टा चार्ट चलेगा, √3/2, 1/√2, 1/2 0। हाँ जी, मैंने बोला पहले मैं कॉस का इलाज करूंगा। बेटा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन एकदम प्रॉम्प्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्या पूछा जा रहा है? ये पूछ रहे हैं जैसे जैसे एंगल थीटा इंक्रीज करेगा, क्या वैसे वैसे कॉस थीटा भी इंक्रीज करेगा? देखना जरा, कॉस 0 डिग्री पे 1 है जबकि कॉस 90 डिग्री पे 0 है। अरे एंगल यहाँ से यहाँ बढ़ गया लेकिन वैल्यू तो घट गई, घट गई। सो दिस इज फॉल्स। For instance, cos 0 डिग्री is 1, but cos 90 डिग्री is 0। ठीक है, इतना काफी है। That is theta increasing या theta increases from 0 डिग्री to 90 डिग्री, बट वैल्यूज नहीं इंक्रीज कर रही है, वैल्यूज डिक्रीज कर रही है, तो गलत हो गया। व्हाट अबाउट साइन? आप कैलकुलेटर से ये वैल्यूज भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि भाई ये तो इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। दिख रहे हैं, 0 के बाद हाफ हो गया, फिर ये वैल्यूज तो ज़्यादा ही आएगी भाई, वो वैल्यू ज़्यादा ही आएगी, डोंट वरी। ठीक है ना? ज़्यादा नहीं आई तो, अब भाई ज़्यादा नहीं आई तो क्या कर सकते हैं, कोई कुछ कर थोड़ा ना सकता। नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है? ये इमोशंस में आके लिख दिया मैंने, 2027। हाँ जी, अच्छा हाँ, पिछले क्वेश्चन में भी तो ये रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी भाई। साइन थीटा, ये जो दो क्वेश्चंस हैं इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बाहर नहीं देखना है, क्योंकि हायर क्लासेस में हायर एंगल्स के लिए भी काम होंगे। अभी नहीं हो रहा है बट बाद में होंगे, तो ये रेस्ट्रिक्शन तो आपको लिखनी पड़ेगी। ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देना है। आगे आइए, तो इसमें तो मेरे को यस दिख रहा है। आप कहेंगे सर इसका रीज़न तो दे दो, कोई रीज़न नहीं देना बस, ठीक है। बट यहाँ नो हो गया, ये फॉल्स हो गया। हाँ जी, टेन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब टेन का टेबल भी देख लेते हैं। बेटा अगर आपको टेन थीटा का टेबल याद है, 0 डिग्री पे 0 आएगा, देन आपका 1/√3 आएगा, 45 पे 1 आएगा, 60 पे √3 आएगा और बाद में इन्फिनिटी। मैंने बोला था नॉट डिफाइंड बोलते हैं बट इन्फिनिटी लिखिए, कोई बात नहीं, या इन्फिनिटी मत लिखिए या नॉट डिफाइंड लिखिए। अभी तो जो उन्होंने पूछा है उसका जवाब दो बस। हाँ जी, अगर एंगल आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो क्या 10 की वैल्यू बिल्कुल इंक्रीज कर रही है भाई। ये 0 से बड़ा है, ये
1 इससे बड़ा है, एंड जो भी चीज़ें आगे आ रही हैं, √3 का वैल्यू होता है 1.732 अप्रोक्सीमेटली। सो दिस वैल्यू इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 इन इन्फिनिटी। तो सो ये बिल्कुल ट्रू है भाई। यस, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आप सबको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, आपको पता है एक ऐसा एंगल होता है 45 डिग्री जो कि बहुत प्यारा होता है। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। बट क्या ये 0 डिग्री 30 डिग्री इन सब पे भी बराबर होते हैं? नहीं। क्वेश्चन क्या है? सब पे बताइए। अरे सब पे नहीं होते बराबर भाई। सॉल्यूशन, नो। फॉर इंस्टेंस, हाँ जी बाबू, साइन 0 डिग्री इज 0, बट what is cos 0 degree? 1. So therefore sin 0 degree is not equal to cos 0 degree. That is, above statement is false. क्लियर हो गया? आगे आइए। नेक्स्ट, हाँ जी, cot 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। देख लेते हैं अभी। देखिए, cot थीटा जो हम लेते हैं यहाँ पर, हम a ले लेते हैं, cot a। बेटा ये लिया जाता है cos a डिवाइड बाय साइन है। हाँ बिल्कुल यही लेते हैं। तो देयरफॉर cot ऑफ 0 डिग्री अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये cos 0 डिग्री डिवाइड बाय साइन 0 डिग्री बन जाएगा। यानी अगर टेक्निकली एक मैथमेटिशियंस की नज़रों से देखा जाए तो ये 1 है और ये 0 है भाई, ये तो नॉट डिफाइंड होगा। दिख रहा है ना? दिस इज नॉट डिफाइंड भैया, दिस इज नॉट डिफाइंड। ये बिल्कुल ट्रू है, 100% ट्रू। फाइन। नेक्स्ट, टेन थीटा, अरे अभी तो साइन कॉस में घूम रहे थे, अब टेन कॉट में आ गए, सब आएगा। क्या टेन थीटा और कॉट थीटा सारे एंगल्स के लिए बराबर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 0 डिग्री देख लीजिए, आंसर आपका नो। फॉर इंस्टेंस 30 डिग्री देख लो, जो देखना है देखो यार, सब ठीक है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इक्वल थोड़ी ना होंगे। फॉर इंस्टेंस बेटा टेन 0 डिग्री क्या है बाबू? 0। बट कॉट 0 डिग्री इज डिफाइंड या नॉट डिफाइंड? नॉट डिफाइंड। शायद पिछला क्वेश्चन इसी के लिए आपको कराया था। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा या ये नहीं अच्छा लग रहा तो इसकी जगह कोई और एंगल ले लीजिए। चलिए 30 डिग्री ले लेते हैं। टेन 30 डिग्री इज 1/√3, बट कॉट 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल √3 है ना। सो देयरफॉर टेन में 30 डिग्री जो है वो कॉट में 30 डिग्री के बराबर नहीं है। नहीं। क्लियर हो गया? ऐसे ही यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टेन 0 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कॉट 0 डिग्री। तो इन जनरल ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या ये पॉसिबल है कि साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो जाए फॉर सम एंगल थीटा, या कॉस थीटा का वैल्यू 2.3 हो जाए फॉर सम एंगल थीटा? अगर आप केयरफुली देखेंगे, ये दिस एक्सीड्स 1। मैंने आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का लिमिटेशन बताया था। साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, दोनों का जो लिमिटेशन है वो 1 - 1। वो 1 को एक्सीड नहीं करेगा वैल्यू कभी भी साइन थीटा का, और -1 को प्रिसीड नहीं करेगा कभी भी। तो बेटा ये 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है। 4/3 नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले से कम है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा। तो इसका दोनों का आंसर है नो। सिंस -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 एंड -1 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी थीटा, चाहे एंगल कुछ भी हो। हायर क्लासेस में भी, जीवन में कभी ये नहीं परिवर्तित होगा, कभी चेंज नहीं होगा। चाहे थीटा 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, कुछ भी हो, चाहे थीटा कितना ही बड़ा क्यों ना ले लीजिए, ये कभी नहीं चेंज होगा इनका लिमिट। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/3 इज ग्रेटर देन 1 इज नॉट पॉसिबल, एंड cos theta equal to 2.3 again this is greater than 1 is not possible. क्लियर हो गए बच्चे?
हाँ जी, तो आपको लग रहा होगा और इस तरह के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं बेटा। ये मान लीजिए ये पूछ लिया आपसे, क्या ये पॉसिबल है? साइन थीटा का वैल्यू -2 हो जाए, अभी बोला ना, साइन थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन 1 एंड -1, सो ये -1 से नीचे वैल्यूज नहीं देगा कभी भी, तो इसका आंसर भी नो है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। अरे ये कैसे होगा यार, ये नहीं होता, इसका आंसर नो है। 60 डिग्री देख लो। फॉर इंस्टेंस व्हाट इज टेन 60 डिग्री बाबू? √3। √3 का वैल्यू मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 1.732 दिया है, विच इज मोर देन 1। ठीक है, that is sorry that is 10 60 degree is more than 1, so above statement is false। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, secant a is 12/5 for some value of angle a। ये आप खुद से कर सकते हैं। अभी इसमें आप जज कैसे करेंगे? देखिए भाई, सीकेंड ए को आप कॉस कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। सीकेंड का मतलब 1/cos, तो यहाँ से कॉस अगर लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा, तो देयरफॉर कॉस ए जो होना चाहिए वो होना चाहिए 5/12। तो अगर आप इसको बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मान रहे हैं, तो मैंने आपको बार बार बोला है बेस 5 और हाइपोटेन्यूज 12 नहीं लेना। बेस को लो मल्टीपल ऑफ 5 और हाइपोटेन्यूज को लीजिए सेम मल्टीपल ऑफ 12, है ना। के लेके बताया था मैंने आपको। देखें ज़रा कुछ, देखें। सो हाइपोटेन्यूज की जगह आपको 12 के लिखने हैं और बेस की जगह आपको ये थीटा मान लेते हैं 5 के लिखने हैं। बट अगर बच्चा कहते हैं नहीं सर के मत लीजिए, 5/12 ले लीजिए, देखिए 5 और 12 लेके भी काम हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, बस वो टेक्निकली थोड़ा मैथमेटिशियंस को परेशान करता है। इसको 12 ले लीजिए, इसको 5 ले लीजिए, चल जाएगा। सॉरी, लो भाई तुम्हारे कहे के हिसाब से लिख दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के मान लीजिए एक्स है, तो क्या आएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से? x² + 5² इज इक्वल टू 12², यानी x का स्क्वायर इज 144 - 25 119। भाई चेक करने दो, हम इतने बड़े इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो x का वैल्यू आया आपका √119। कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। और वैसे भी दिस इज लाइन बिटवीन, है ना। सॉरी, this is lying between this, so above is possible। above is possible का मतलब above this statement is true। next, ये क्यों किया? ये वैसे ही, नहीं तो सीधा आप बस ये देखिए जो वैल्यू आ रही है वो 1 - 1 के बीच में लाई कर रही है, नहीं कर रही, तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, cot A is the product of cot and A, and cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। पहले इस पे आते हैं। देखिए ये अगर cos A को आप ऐसे पुकारेंगे तो फिर ये क्या चीज़ है ना, तो ये तो गलत हो गया, दिस इज फॉल्स। ऐसे ऊपर वाले में ये क्या पागलपना है, क्या आप ऐसे लिखते हैं साइन 30 डिग्री का मतलब साइन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 30 डिग्री से? आज तक तो लिखा नहीं, आज तक तो लिखा नहीं। सो ये भी गलत है, ये भी गलत। क्लियर हो गया? तो ये 13 आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस थे। रिटर्न की प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आपको करा देंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री के एंड में या मिडल में करना ठीक रहेगा, जिससे आपने जो थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ लिया है, आत्मसात कर लिया है, उसको जज कर सकते हैं आप कि मैंने कितना मतलब गहराई से पढ़ा है। चलिए अभी आगे मिलते हैं आपके साथ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।